हेलो एवरीवन। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ लाइंस के ऊपर। लाइक सबसे पहले हम लोग जब किसी भी रेफरेंस को लेते हैं, ठीक है, तो किसी भी रेफरेंस को लेते हैं तो सबसे पहली बात तो उसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, वो सर्कल में हो, लेंथ में हो, किसी भी शेप में हो, उसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। उसे हम लोगों को पहले ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सा शेप में है, तो उस शेप को ड्रॉ करेंगे। लाइक जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये एक पेयर है, ठीक है, एक पेयर से, तो इससे हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल डाला, यहाँ पे छोटी सी सर्कल डाला, तो ऑलमोस्ट पेयर इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ये लाइन मान लिया जाए कि ये लाइन धीरे 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 हम लोग इस तरह से कर्व करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये गड़बड़ होएगी, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करके, और डायरेक्ट अगर अप्रोच करेंगे तो उसमें दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है कि हमेशा पेंसिल को हम लोग प्रेशर से चलाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करके हम लोग एक सर्कल को हवा में पहले पेंसिल चलाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये चलाया। मैं रैंडमली इसी तरह से बना के बता रही हूँ, अदरवाइज इसकी बनाने की प्रोसेस, एंगल वेंगल सब कुछ देखना होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन, सेंटरिंग, एवरीथिंग देख करके मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैं बस लाइन की क्वालिटी समझा रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से बस रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से दिया। अब इस कर्व को हम लोग स्लोली नहीं ड्रॉ करना है, स्लोली हम लोग को अप्रोच नहीं करना है, हम लोग को कर्व में इस तरह से फ्लो आना चाहिए, ठीक है, फ्लो आना चाहिए इस तरह से। पेंसिल अगर मोटी हो गई हो, ठीक हो गई हो, तो इसे सैंड पेपर ले, मेरे पास तो सैंड पेपर वाला स्टिक वाला नहीं है, अभी मैंने ऑर्डर किया है। इस पर पेंसिल को शार्प कर लें, ठीक है, ये पेंसिल हो गई शार्प। अब देखो ये पेंसिल की लाइन कितनी स्मूथ एंड कितनी पतली चल रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक कर्व आया, ठीक है, ये कर्व आया यहाँ पे, तो इस कर्व को स्लोली कभी भी अप्रोच नहीं करना है। इस तरह से अगर स्लोली करोगे ना तो ये कभी परफेक्ट नहीं आएगी। पेंसिल उठाया, यहाँ पे रखा, ये कर्व में इस तरह से राउंड कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया। तो कर्व जहाँ जहाँ आ रहा है, कर्व कभी भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया जा सकता है उसे, जब तक आप उसे फ्लो में नहीं चलाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ये इस तरह से कर्व आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से फ्लो में पेंसिल चलाया, ठीक है, यहाँ पे राउंड आ रहा है, इस तरह से कर्व आ रहा है, चलाया, यूँ कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये लाइन, तो इस लाइन को डायरेक्ट हम लोग इस तरह से पेंसिल से नहीं कर सकते, इसमें भी एनर्जी दिखनी चाहिए। यूँ डाला, ठीक है, इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा जज करते हुए कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे जो लीफ निकला है उस तरह से एंगल इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस देखनी है कि कहाँ आ रही है, यहाँ पे एक लाइन डाला, ये दोनों की डिस्टेंस, इस दोनों की डिस्टेंस कितनी हो रही है, ठीक है। इस तरह से फ्लो में पेंसिल चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, गलती होती है, गलती नहीं होगी तो सीखेंगे ही नहीं, गलतियाँ होनी बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक्स नहीं होंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, मिस्टेक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइंग को हम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं।
तो बस मैंने इसी से ड्रॉ कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने लाइन डाला, तो कभी भी कोई भी लाइन को इस तरह से नहीं डालना है। इसमें एनर्जी दिख रही नहीं दिख रही है, ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, डेड लाइन जैसा इधर नो साथ में ये लॉक दिख रहा है, ये लॉक नहीं दिखनी चाहिए। हमेशा पेंसिल को फ्लो में चलाएं इस तरह से। तब ये प्रैक्टिस रहेगी ना आपकी, तो आगे जब आप वैल्यूज़ पे काम करोगे ना, तो इस तरह से शेडिंग करने में ना बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली आप कवर कर पाओगे, बड़े बड़े एरिया को थोड़ा फास्टली कवर कर पाओगे। ठीक है, आप इस तरह से पेंसिल चलाओगे ना तो टाइम भी लगेगा और गैप बहुत ज़्यादा आएंगे, उस गैप को आप फिल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का ये नहीं चलाना है। अब मान लिया जाए कि सर्कल बनाना, सर्कल को इस तरह से कभी नहीं चलाना, फ्लो में चलाएं। चलाएं जैसे भी चलाएं, फ्लो में चलाएं। इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। सर्कल लाइन चलाना है तो ऊपर से डार्क नीचे लाइट होना चाहिए, ऊपर से डार्क नीचे लाइट होना चाहिए, लाइक दिस। चलाया, हर शेप में कोशिश करना है। जब हम लोग इस तरह पे प्रैक्टिस करते थे भी रैंडमली किसी भी शेप आ रहा था, हम लोग पहले सोचते थे कि चलो किसी तरह से ऐसे यूँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मगर नहीं, इसमें भी एक ट्रिक होता है। कभी भी सर्कल बनाया तो सही बनना चाहिए। अब इसके अंदर छोटा सर्कल बनाया तो सही बनना चाहिए। यूँ कभी कभी कोई करते हैं बस यूँ ऐसे किया, नहीं, वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का भी एक रूल होता है कि अगर लाइंस डाल रहे हो तो लाइंस पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब कर्व, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि डायरेक्ट कर्व को इस तरह से अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, ये कर्व कभी भी इस तरह से अप्रोच नहीं करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये लाइन दिया, हमेशा फ्लो में चलाना है, फ्लो में। ये फ्लो को कभी नहीं भूलना है, मिस नहीं करना है। यहाँ से ये सबसे टफ होता है। ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्व में। ये अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो कर्व सही नहीं हो पाएगा। ये परफेक्ट कैसे होगा? फ्लो से। आप इसे स्लोली ऐसे नहीं मोड़ सकते। अगर स्लोली मोड़ोगे, टर्न लोगे, तो ये गड़बड़ होएगी। ठीक है, इसे फ्लो में चलाना इस तरह से। यहाँ से चलाया, टर्निंग पे हमेशा हम लोग को फ्लो रखना है, स्मूथ रखना है। चलाया, इस तरह से झटका से होता ना नंबर, ऑल ऑफ ऐसे करके लगाया। ठीक है, किसी भी कर्व को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। ठीक है, छोटा हो, बड़ा हो, रेक्टेंगल हो, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी भी है। मैंने तो इतनी की है, फिर भी मेरी आज तक परफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह से देखो क्या हुआ। मैं एक बनाई, परफेक्ट नहीं हुआ, दो बनाया नहीं हुआ, तीन बनाया नहीं हुआ। तो क्या होता है ना, फ्लो आ जाता है कि अब उसे मुझे करना है। ठीक है, तो जब तक वो जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ, जब तक वो अचीव नहीं होता है ना, तो वो चीज़ क्या होता है ना कि माइंड में चला रहा है, नहीं हो रहा है, चलो एक और कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हुई लाइंस। तो लाइंस को हमेशा फ्लो में चलाना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा लिटिल बिट समझ आया हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट लगे, मुझे पता है सब सारे लोग लर्न कर रहे हैं, मैं खुद ही लर्नर हूँ। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुआ हो, कुछ इम्प्रूवमेंट और भी करना है तो आप उसे बताएं। और
अगर कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने का मिला हो तो आप उसे लर्न करें और उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।